नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा, जिसके माध्यम से जनता तक सरकार की योजनाएं और प्रधानमंत्री की विचारधारा पहुंचाई जाएगी। सीएम ने विपक्ष की तुलना रावण से करते हुए कहा कि दुश्मन बहुत चालाक होता है। जैसे रावण माता सीता का अपहरण करने साधु का भेष बनाकर आया था, वैसे ही आज विपक्ष भी जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज वे संविधान की किताब दिखाते हैं, लेकिन यही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के नाम पर देश में दंगे करवाए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक और कांग्रेस के नेता अपनी भाषा और आचरण से अपनी सोच दिखा रहे हैं, वहीं भाजपा के कार्यकर्ता संस्कार और विचारधारा से जनता का विश्वास जीत रहे हैं। संवाद, नमो मैराथन, संगोष्ठी, स्वच्छता अभियान, विकसित भारत चित्रकला, नमो वन, नमो पार्क, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, सारी चीजें एक एक करके जिले और बूथ तक के हमारे जो कार्यक्रम बने, वाकई ये वो अद्भुत भी है। लेकिन एक और संयोग ऐसा है कि इसी अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर के बदलते परिवेश में यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो अपनी भूमिकाएं अदा की है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात और ये आज का समय और महत्व का, इस समय को हमारी अपनी भूमिका को जनता के बीच ले जा करके जिस ढंग का माहौल हमारे विपक्षी लोग बना रहे हैं, तो दुनिया भारत को जितने गर्व और सम्मान के निगाह से देख रही है। आज के दुविधापूर्ण समय में कांग्रेस का काम कांग्रेस कर रही है, लेकिन हम अपना काम अपने सरकार के, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, हमारी पार्टी के किए गए एक एक काम के बलबूते पर इस सेवा पखवाड़े के माध्यम से हम अपनी जड़ें नीचे तक और कैसे बनाते जाएं, कैसे ताकत के साथ हमारे विषय रखें कि हमारे पास ये 17 दिन का समय एक तरह से हमारी पूरी व्यवस्थाओं का नीचे का विश्वास बनाने के लिए हम सब केवल कल्पना करें कि यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के माध्यम से बदलते दौर में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव भी अगर किसी ने हासिल किया है, हमें गर्व हमारी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया के सामने हमारी अपनी पार्टी की विचारधारा को हम नीचे ले जाकर के सफलता के साथ जनता के लिए शुरू हो रहा है। और हम सब देख रहे हैं कि शहजादों की भाषा, उनके अपने आचरण और व्यवहार, हर एक कोई पार्टी जो अपने आप को पार्टी भले ही कह रही है, लेकिन पार्टी के लिए सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की वर्तमान के समय की आवश्यकता के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और लोकतांत्रिक पार्टी हम नीचे से ऊपर तक आज एक एक जगह एक एक काम से संदेश दे रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता अगर भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं तो वो राष्ट्रभक्ति से और वो सांस्कृतिक धारा में तपोनिष्ठ कार्यकर्ता की तरह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सांस्कृतिक कूद की निभाने वाले, वो राजनीतिक विचारधारा में भी आइडियोलॉजी को लेकर कोई दुविधा में नहीं, उनके मन में स्पष्ट संकल्प है। और हमारे उसी भाव के आधार पर जब हमारी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई थी जनसंघ के जमाने से, उस यात्रा के बलबूते पर आज तक हमने जो अपने परचम लहराए, हमारी सफलता से दुश्मन बौखलाए गए, दुश्मनों की हालात आज उनके लिए करोड़ भरों के समान, इसलिए वो सारे वितंडावाद, वो सारे नाटक कर रहे हैं, जिसके आधार पर उनको लगता है कि वो अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति कर लेंगे। आज जब आपने दिए हमारे राज्य में और कई सारे राज्यों में चुनाव की कोई बेला नहीं, ऐसे समय में हम अपनी बात बहुत शीघ्रता के साथ करें, लेकिन दुश्मन बहुत चालाक, वो हमेशा भगवान राम के समय से माता सीता का अपहरण करने साधु के वेश में आता है।